अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहता, क्योंकि हम लोग 2-3 दिनों से इस कथा को सुन रहे हैं कि अर्जुन विजय आदि नहीं चाहता है। तो उसका जो कारण बता रहा है उसमें कहता है कि हम राज्य सुख भोग आदि जो कुछ चाहते हैं
अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुँचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं। येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। येषाम् अर्थे, जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, न राज्यं भोगा च सुखानि, कांक्षितम इच्छा है, ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। पर वे ही जिनके लिए हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठी करना चाहते हैं, पर वे ही सब के सब अपने प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर और युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है, इन्होंने माने दुर्योधन वगैरह ने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है और न धन की तृष्णा है, हम मर बेशक जाएं पर युद्ध से नहीं हटेंगे। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए, धन किसके लिए चाहिए। अर्थात इन सब की इच्छा हम किसके लिए करें, किस किस चीज की इच्छा, राज्य की, सुख की, भोग की, किसके लिए हम करें जब ये सब मर ही जाएंगे। प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च, प्राणान् त्यक्त्वा, प्राणों की और धन की, धनानि च, प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके खड़े हैं। अर्थात हम जीवित रहेंगे और हमें धन मिलेगा, इस इच्छा को छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें प्राणों की और धन की इच्छा होती तो वे मरने के लिए युद्ध में क्यों खड़े होते। अतः यही प्राण और धन का त्याग करने का तात्पर्य उनकी आशा का त्याग करने में ही है। अर्जुन आगे के 2 श्लोक में कहता है कि जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वे लोग कौन हैं, तो आचार्या, पितरः, पुत्राः, पितामहा, मातुलाः, ससुराः, पौत्राः, श्यालाः, सारे के सारे संबंधी। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। यहाँ पर भगवान आगे कहे हैं कि काम, क्रोध और लोभ जो है ये तीनों ही नरक के द्वार हैं।
और यहाँ पर एक काम के ही तीन रूप हैं। वास्तव में देखो तो काम के ही ये तीन रूप हैं। कौन कौन? ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती है। पहली इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। तो संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वाले पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह की ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। लेकिन अर्जुन जो है इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहा है। हम लोग इस कथा को कल भी सुनेंगे। आज पहले एक भजन और माता का, माँ जानकी का विनय पत्रिका से ही कि कबहूँ समय सुधि ध्यायवी मेरी मातु जानकी। कबहूँ समय सुधि ध्यायवी मेरी मातु जानकी। जन कहाई नाम लेत हो किए पन चातक जो प्यास प्रेम पान की। अर्थात हे जानकी माता, तुलसी बाबा कहते हैं कभी मौका पाकर कबहू समय सुधि ध्यायवी। कभी अगर मौका मिले, भगवान के पास आप रहते हैं तो कभी मौका पाकर श्री रामचंद्र जी को मेरी याद दिला देना। कबहू समय सुधि ध्यायवी मेरी मातु जानकी। जन कहाई, मैं उन्हीं का दास कहता हूँ, नाम लेत हूँ, उन्हीं का नाम लेता हूँ, किए पन चातक जो, उन्हीं के लिए पपीहे की तरह प्रण किए बैठा हूँ। प्यास प्रेम पान की, मुझे उनके स्वाति जल रूपी प्रेम रस की बड़ी प्यास लग रही है। पपीहे की तरह, चातक जो, प्यास प्रेम पान की। सरल कहाई प्रकृति आपो जानिए करुणा निधान की। सरल कहाई प्रकृति आपो जानिए करुणा निधान की। निज गुण अरिकृत अनहितों दास दोष सुरति चित रहत न दिए दान
कबहु समय सुधि ध्यायवी, मेरी मातृ जानकी। या तो आप जानती ही हैं कि करुणा निधान राम जी का स्वभाव बड़ा सरल है। कहाई प्रकृति आप जानिए, आप जानती हैं करुणा निधान की। आप ही के करुणा निधान, नाम तो आप ही ने, करुणा निधान। तो आप जानते हैं उनकी प्रकृति को। या तो आप जानती ही हैं कि करुणा निधान राम जी का स्वभाव बड़ा सरल है, सरल स्वभाव, सरल कहाई प्रकृति। उन्हें अपना गुण शत्रु द्वारा किया हुआ अनिष्ट निज गुण अरिकृत अनहितौ, अरि कहते हैं शत्रु, तो अरिकृत अनहितौ, उन्हें अपना गुण और शत्रु द्वारा किया हुआ अनिष्ट, दास का अपराध, दास दोष सुरति चित रहत न दिए दान की। दास का अपराध और दिए हुए दान की बात कभी याद ही नहीं रहती। भगवान को कौन कौन चीज याद नहीं रहता है? इतना सरल स्वभाव है तो उनको अपना गुण, शत्रु द्वारा किया हुआ अनिष्ट, दास का अपराध, जो उनका सेवक है वो अगर अपराध भी कर देता है उनको याद नहीं रहता है, और दिए हुए दान की बात कभी याद ही नहीं रहती। और अंत में कहते हैं वाणी विसारणशील है मानद अमान की, वाणी विसारणशील है मानद अमान की। उनकी आदत भूल जाने की है, वाणी विसारणशील, भूलने की आदत है, वाणी विसारणशील है मानद अमान की। उनकी आदत भूल जाने की है, जिसका कहीं मान नहीं होता उसको वह मान दिया करते हैं, पर वह भी भूल जाते हैं। तुलसीदास न बिसारिए मन करम बचन जाके, सपन हूँ गति न आन की, कबहु समय सुधि ध्यायवी, मेरी मातु जानकी। कहते हैं हे माता, तुम उनसे कहना कि तुलसीदास को न भूलिए, तुलसीदास न बिसारिए, क्योंकि उनको आदत है भूलने का। मानी विसारणशील है, वाणी, मानी नहीं वाणी, उनका वाणी विसारणशील है, उनकी आदत भूल जाने की है। लेकिन तुलसी, हे माता तुम उनसे कहना कि तुलसीदास को ना भूलिए, क्योंकि उसे मन वचन और कर्म से तुलसीदास न बिसारिए, मन कर्म वचन जाके, सपन हूँ गति न आन की। क्योंकि उसे मन वचन और कर्म से स्वप्न में भी किसी दूसरे का आश्रय नहीं है, बस एक जगह आश्रय लगाए हुए हैं। इसलिए हे माता कहु समय सुधि ध्यायवी, मेरी मातु जानकी। जन कहाई नाम लेत हूँ,
ये पन चातक जो प्यास प्रेम पान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।